तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि हम कब तक इसी तरह दुनिया से पैसे माँगते रहेंगे और हमारी लीडरशिप ये भिखारियों की तरह कभी उसके आगे हाथ फैलाओ, कभी उसके आगे हाथ फैलाओ। तकलीफ़ तो बहुत होती है देख के। एक होता है कि स्टेट की कैपेसिटी, ज़ाहिर बात है जब 3 साढ़े 3 करोड़, 4 करोड़ लोग मुतासर हो तो किसी भी स्टेट के लिए मसाइल तो होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर बात है ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हुई हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहीं पर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन पार्टीज एक दूसरे के साथ आए दिन लड़ते जा रहे हैं, जहां पर इमरान खान दिन ब दिन जलसा कर रहे हैं और लोगों को झूठ बोलकर फुसला रहे हैं कि वो अगले बार इमरान खान को ही चुन सके। वहीं पर एक सिटिंग मिनिस्टर ने लाइव टीवी शो पर आकर अपने ही पार्टी को बुरा भला कहा कि पिछले 30 सालों से हर एक गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, जहां पर एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं हो जिसने इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया हो, बल्कि सभी की सभी पार्टीज करप्शन करने में अपना पूरा ध्यान लगाकर बैठी थी और अभी वो करप्शन कर रही है। जहां पर उस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि भारत है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहा है और वो बहुत ही राइट ट्रैक पर है और वो जल्द से जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान है कि एक एक रुपए के लिए मोहताज है। वो हर दिन आईएमएफ से गुजारिश करता है कि उनके लोन्स जल्द से जल्द सैंक्शंस कर दे और पूरा मुल्क है कि लोन पे ही चल रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की हालत कितनी ख़राब है। उस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हो जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। सबको सत्ता चाहिए और सत्ता मिलने के बाद उसमें करप्शन कर कर पाकिस्तान को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं और सबके सब डुअल नेशनल है। क्या इस मिनिस्टर ने लाइव शो पर पाकिस्तान की असलियत बता दी पूरी दुनिया को? मुझे तो लगता है हाँ, क्योंकि असलियत पाकिस्तान की ऐसे ही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारी अगर इकानमी 360-70 अरब डॉलर की है और उनकी इकानमी इस वक्त 12 गुना 4000 अरब डॉलर से ऊपर बढ़ गई है, 12 गुना हो गई है। क्योंकि उन्होंने क्या, उनके यहाँ भी जमहूरियत है, उनके यहाँ भी पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन इस किस्म का एक दूसरे के साथ जो हमने बना ली है, जो दुश्मनी बना ली है, वो नहीं है। देखिए, मुल्क के लिए हम सब पॉलिटिक्स मुल्क के लिए करते हैं। अगर हम नहीं फैसला करेंगे, जैसे आपने बैठना होगा। और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ खड़े होकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम कब तक इसी तरह दुनिया से पैसे मांगते रहेंगे और हमारी लीडरशिप ये भिखारियों की तरह कभी उसके आगे हाथ फैलाओ, कभी उसके आगे हाथ फैलाओ। तकलीफ तो बहुत होती है देख के। एक होता है कि स्टेट की कैपेसिटी, ज़ाहिर बात है जब 3 साढ़े 3 करोड़, 4 करोड़ लोग मुतासर हो तो किसी भी स्टेट के लिए मसाइल तो होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर बात है ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हुई हैं। हमने ये कहा कि हम दुनिया के हर जो फ्रेंडली मुल्क है उससे वो ज़ाहिर बात है एड लेने को तैयार हैं, क्योंकि ये मसला अवाम का है। अब ज़ाहिर बात है तकलीफ़ इस तरह होती है कि जब मैं पढ़ रहा था कि यूएन जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया को अपील की कि इम्पावरिश्ड पाकिस्तान जो है उसको उसकी मदद करें। उसने कहा कि द वर्ल्ड ओज़ इम्पावरिश्ड पाकिस्तान मैसिव हेल्प। तो देखें ये है वो इमेज जो पाकिस्तान का क्राफ्ट होता है। ये है वो इमेज। जब मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब बड़ी-बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और ऐसी तकरीरें कर रहे हैं जैसे शायद दुनिया के सबसे बड़े सोने के, तांबे के, हीरे जवाहरात और सबसे बड़ी आईटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। बातें हमारी जो होती हैं वो बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती हैं और जो नीचे कैपेसिटी टू डिलीवर होती है या जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी होती है उसमें जो है वो हम कहीं खड़े नहीं हो रहे होते। अब देखें कि ये आईएमएफ, पाकिस्तान ने ये कह दिया है, अब ज़ाहिर बात है इसका नुकसान तो इकोनॉमी पे है। मईशत को हम समझते हैं, कारोबारी। कल भी मेरी बड़े बड़े कारोबारियों से, यहाँ बिजनेस लीडर से कराची में मुलाकात हुई।
हर बंदा यहाँ परेशान, आम आदमी तो परेशान है ही। जब मैं जाता हूँ अपने चिन्योट में तो लोगों के पास एक ही बात है कि हम बिजली के बिल आ गए, हम भर नहीं सकते, कहते साहब आप हमारा भर दीजिए। अब मैं बताओ, किसी के पास फीस नहीं है अपने स्कूल की, जो हमने हालत अपने मुल्क की बना दी है। मुईशत जैसे आप खुद कह रही हैं कि अगर 30 अरब डॉलर, मैं तो ये सुन के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। 30 अरब डॉलर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम है। और अगर हमारी कुल GDP 370 अरब डॉलर है तो उसका तकरीबन 8-9% है। हमने तरक्की का 3.5-4% का टारगेट रखा था, तो क्या हम 4% माइनस पे चले जाएंगे? कोई भी हुकूमत, देखिए मैं समझ नहीं आ रहा, जब भी हम जमहूरियत के बात करते हैं कि जमहूरियत बहुत आला निज़ाम है, इसमें कोई बड़ा रिजल्ट क्या निकल रहा है? हम तो इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं आपस में लड़ झगड़ के। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई यहाँ बड़ा नहीं है, कोई किसी के पास। हमने देखा 3.5-4 साल असम्बली में, अब इमरान खान साहब किसी भी इदारे को मानते नहीं है। असम्बली में वो कहते हैं कि कोई किसी अपोजिशन से उन्होंने जाके डायलॉग नहीं करना। आज जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली, उस काम को हैंडल करने के लिए जो कि बिल्कुल इरेगुलर और गैर कानूनी उनके डिप्टी स्पीकर कर रहे थे सूरी साहब, तो उसके लिए अगर खुली तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रात को क्यों खुल गई? अब आप बताइए कि जो जलसों में ये कह रहे हैं कि हम शायद कोई आर्मी चीफ ऐसा लाना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग, जो कि मुल्क को आके उनके जो मामलात हैं उसको तबाह कर देगी और मुल्की मामलात में वो सियासी मामलात में वो शामिल होंगे। अगर सीनियर जनरल्स का भी उस पर उनको एतबार नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन पे उनको एतबार नहीं है, अगर FIA पे उनको एतबार नहीं है, अगर पार्लियामेंट के निज़ाम पे उनको एतबार नहीं है, अब अगर अमेरिका के लिए वो कहते हैं कि रिजीम चेंज कर रहा है, मुझे ये बताइए कि हमने कहाँ रहना है? अपने मुल्क को हम कहाँ पहुँचा रहे हैं? मैं आपसे फुल्ली एग्री करता हूँ। यही तो हमारे सियासतदान, जब फिर कोई और सिस्टम आ जाता है तो उसमें भी हम शिकायत करते हैं। कैसर साहब, एग्री करना तो यहाँ सारे आइडियलिज्म पे एग्री कर जाते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, मुस्लिम लीग नून की रेड लाइन क्या है? आप लोग आ गए, आपने हुकूमत का हार गले में डाल लिया, माशी हालात तो पिछले 6 महीने में और नीचे चले गए। जो बिल लोग अप्रैल में दे सकते थे वो आज अक्टूबर में नहीं दे, सितंबर में नहीं दे सकते। आप फिर आए क्यों? अगर कोई स्ट्रेटेजी नहीं थे, हालात पता थे, आपको पता था इमरान खान मईशत कहां ले आए, आने की जरूरत क्या थी? उनको संभालने देते, उनका काम, उनके पास वक्त मौजूद था। अभी ये बात तो सामने आ रही है, मैं खुद देखता हूँ। देखो ना, मैंने 12 मई को असेंबली में 25 मिनट तकरीर की। मैंने कहा जिस तरह हम इकानमी चला रहे हैं, हमने एक ऐसा आदमी लेके आया जो नॉन इलेक्टेड आदमी है, उसके जिम्मे पूरी मईशत कर दी। आज तक उसने कभी वो इलेक्शन पब्लिक के मामलात का उसको इल्म नहीं। तो जितने भी पाकिस्तान में जो तो आते हैं ना, पिछले 35 साल से 32-33 साल हमने टेक्नोक्रेट, हमने वर्ल्ड बैंक, हमने IMF के लोगों को यहाँ वजीर खजाना लगाया, जो कि आम लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है। मुझे ये बताइए कि जब यहाँ इलेक्टेड बंदा कोई, मैं खुद पॉलिसी की मुखालफत कर रहा हूँ, मईशत पॉलिसी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब हमने संभाल, तो आप एग्री करते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ नाकाम माशी पॉलिसी लेकर बैठे हैं? उनके पास कोई हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी नहीं थी। अगर मईशत गिर रही थी तो उसको संभालते। एक शौक में वजीर आजम बनना था तो बस बन गए। मैं फुली एग्री करता हूं कि पिछली 32 सालों से जो भी हुकूमतें आई, चाहे वो फौजी हुकूमत थी, चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत है, चाहे नून लीग की हुकूमत है, चाहे PTI की हुकूमत है, उन्होंने मईशत के ऊपर तवज्जो ही नहीं की। हमारी मईशत इस वक्त दुनिया का सबसे नीचे मुल्कों में चली गई है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब से हमारी हुकूमत आई है नून लीग की, हम नई रिजल्ट निकाल सके और इसीलिए इमरान खान पॉपुलर हो रहे हैं, बिल्कुल पॉपुलर हो रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने अपने दौर में उन्होंने तो बिगाड़ के रख दिया। उन्होंने ही IMF से जो समझौता किया और जो समझौता खुद नहीं निभाया और सारा हमारे गले में डाल दिया,